हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। चैनल का नेम चेंज कर दिया है, बट आप अपने सब्सक्राइब जो लाइक्स हैं वो तो बना ही रखें यार। सब्सक्राइब लाइक बहुत कम कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा करो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किस तरह से किया जाता है। मतलब कि जब आप ऐड टू कार्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो वो किस तरह से कार्ट के मेन्यू में चले जाती है, मतलब कार्ट वाले ऑप्शन में चले जाती है, कार्ट वाले सेक्शन में चले जाती है। तो उसकी बैक एंड की जितनी भी फंक्शनैलिटी है सारी वो आज हम लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं हमेशा से? मॉडल्स। तो लेट्स, एक फाइल बनाओगे, उसमें क्या लिखोगे? कार्ट मॉडल डॉट जेएस, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एंटर मारते हैं। इंपोर्ट मोंगोज फ्रॉम मोंगोज, ठीक है। तो ये ठीक है जी। इसके बाद हम क्या करेंगे? सिंपल सा फॉन्ट्स, ठीक है जी। कार्ट स्कीमा लिखेंगे हम। कार्ट स्कीमा इज इक्वल टू न्यू मोंगोज डॉट स्कीमा, ठीक है जी। इसके बाद एक ये वाली ब्रैकेट आएगी, उसके साथ एक ये वाली ब्रैकेट आएगी, ठीक है जी। इस तरह से नीचे हम अब चलेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? यूजर आईडी। सो लेट्स इट यूजर आईडी। मतलब कि यूजर आईडी इसलिए लिख रहे हैं कि हमने प्रोडक्ट को यूजर्स को उसकी आईडी से पकड़ना है ना, ठीक है जी। तो लेट्स, हम क्या करेंगे? यहाँ पर टाइप लिखेंगे मोंगो डॉट स्कीमा, ठीक है जी। मुझे पहले भी लिखते आ रहे हैं। टाइप डॉट, एक मिनट यार, टाइप कोलन मोंगोज डॉट स्कीमा डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे रिक्वायर ट्रू, यस, दैट्स इट। बस ये हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ से हम बेसिकली जो हमारे जो यूजर की आईडी है वहां से लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट वाले जो सेक्शन है उसको पूरा करेंगे। वो किस तरह से, मैं भी आपको समझाता हूँ। यहाँ पे कोमा लगाएंगे और लेट्स सेट प्रोडक्ट वाली आईडी का एक सेक्शन बनाएंगे। तो ये ब्रैकेट्स हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी बनाएंगे, ठीक है जी। प्रोडक्ट आईडी, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करेंगे? कर्ली ब्रैकेट्स लेंगे, ठीक है। उसके बाद टाइप इज इक्वल टू, इस तरह से सेम टू सेम आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। ऊपर जिस तरह से लिखा था वैसे ही लिखेंगे। और इसके बाद रिक्वायर्ड इसको ट्रू में कर देंगे। और देन जो हम है इसके साथ यहाँ पर नीचे लाके इसको कोमा भी लगाएंगे और इस तरह से इसके बाद इधर से आ देंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये इसके साथ साथ यहाँ पर एक और ब्रैकेट भी लगी हुई है, ये वाली। तो लेट्स इट, एक मिनट सब्र करिए। ये तो है, इसके साथ साथ एक और ब्रैकेट भी है। लेट्स, इस तरह से होना था बेसिकली, ठीक है। तो इसके बाद हम लिखेंगे टोटल। टोटल, ठीक है। उसके बाद कोलन लगेगा और देन जो हमारा वो सेम टू सेम है, टाइप इज इक्वल टू नंबर में आएगा और रिक्वायर्ड ट्रू में आएगा, क्योंकि टोटल जो हमेशा होगा वो नंबर में आएगा और रिक्वायर्ड ट्रू में आएगा, ठीक है जी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? वही जो हम पहले करते रहे हैं, कॉन्स्ट कार्ट इज इक्वल टू वाला जो सिस्टम है। और इसके साथ साथ हम अगर चाहें तो आप नीचे भी यहाँ पर टाइम स्टैम्प्स भी दे सकते हैं, चाहें तो। अगर ना भी देना चाहें तो इधर कोई मसला नहीं है। लेकिन हम देना चाह रहे हैं कॉन्स्ट। इसके बाद आप क्या करेंगे? एक कार्ड इज इक्वल टू मोगल डॉट मॉडल कार्ड डॉट स्कीमा और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कार्ड। बस यहाँ तक काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये स्पीड से करने का मकसद ये है कि अब आपको काफी हद तक चीजों की समझ आ चुकी हुई है। और अगर आपको नहीं समझ आ रही चीजों की, तो आपको पिछली मेरी वीडियोस जो हैं वो जाके देखनी पड़ेंगी। तो प्लीज वो जाके वॉच करें ताकि आपको समझ आए चीजों की, ठीक है जी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? रोड्स लिखेंगे, ठीक है जी। जी, तो इसके बाद क्या करेंगे? हम कंट्रोलर्स लिखेंगे, ठीक है। तो कंट्रोलर्स में आ जाए, ठीक है। कंट्रोलर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे कार्ट, इस तरह से, ठीक है जी। यहाँ पर हम वो इंपोर्ट करेंगे मॉडल्स, यहाँ से, ठीक है जी। इसके बाद क्या करेंगे आप? सिंपल सा इंपोर्ट प्रोडक्ट का जो मॉडल है वो भी यहाँ पर ही इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर रहे हैं तो इसलिए प्रोडक्ट का मॉडल भी ऐड ऑन होगा, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ पर ही, एक्सपोर्ट कॉन्स, ठीक है। कॉन्स, ठीक है। उसके बाद हम जो हमारा जो ऐड टू कार्ट की फंक्शनलिटी है वो लिखेंगे। ऐड कार्ड, ये ऐड टू कार्ट,
इसको हम क्या करेंगे, ट्राई कैच में डालेंगे। तो लेट्स कॉन्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू, हमने कर लिखना है अवेट प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी प्रोडक्ट आईडी। ठीक है जी, इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप जो कॉलन है आपका वो लगाएंगे। ठीक है, इफ लगाएंगे, अगर तो आपको मतलब कि प्रोडक्ट नहीं मिलती, फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रोडक्ट नहीं मिलती तो आपने ये करना है जनाबे वाला, यहाँ पर आपने एक सिंपल सा काम करना है। वो क्या करना है, रिटर्न रेस्टोर स्टेटस 400 जेसन सक्सेस फॉल्स, मतलब कि प्रोडक्ट हमें फाउंड नहीं हुई, इसलिए मैसेज भेजना है। ठीक है जी, उसके बाद देन हमने क्या करना है, हमने ये जब बेसिकली काम कर लिया उसके बाद कोमा। ठीक है जी, इफ के बाद हमने एक और कंडीशन लगानी है। ठीक है, उसके बाद हमने फिर लेट करना है। ठीक है, लेट, या आप कॉन्स्ट भी कर सकते हैं, लेट भी कर सकते हैं, कॉन्स्ट भी कर लें, कॉन्स्ट ठीक है। कॉन्स्ट कार्ड इज इक्वल टू, ठीक है जी, अवेट डॉट कार्ड डॉट फाइंड बाय फाइंड वन। ठीक है, फाइंड वन इधर हमने लिखना है, मेथड जो है वो एक हमने फाइंड करना है, फाइंड वन। ठीक है जी, कार्ड की आईडी से या यूजर आईडी से भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीकों से कर सकते हैं। यूजर आईडी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ कार्ट, अगर कार्ट ना फिर भी फाउंड हो तो आपने ये करना है इफ, मतलब एक तरह से पूरी स्टेटमेंट्स लिखनी है। ठीक है जी, इफ कार्ड नॉट फाउंड हो फिर हमें क्या करना है, कॉन्स्ट न्यू कार्ड इज इक्वल टू नो नो नो। अगर कार्ड नहीं फाउंड होता आपने क्या करना है, कार्ड इज इक्वल टू न्यू। ठीक है जी, न्यू के बाद कार्ड। ठीक है जी, उसके अंदर लिखना है यूजर आईडी, उसके बाद प्रोडक्ट यूजर आईडी। ठीक है, कोमा प्रोडक्ट, और इस तरह से प्रोडक्ट डॉट प्राइस। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एक सेमी कोलन लगा देना है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएंगे नीचे। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, जब इफ ना कार्ड फाउंड होगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपने एक और जो है यहाँ पर एक और सिस्टम जो है वो लगाना है। वो किस तरह से आपने लगाना है, या आपने इससे बाहर आ जाना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है आपने, अगर तो आपका कार्ड जो है वो मिल जाता है, मतलब के फॉन्ट्स, इसी तरह आपने लिखना है कार्ड प्रोडक्ट। ठीक है जी, फाइंड बाय प्रोडक्ट आईडी टू स्ट्रिंग। ठीक है जी, इस तरह से आपने एक है कैश का भी स्टेटस लगाना है, वो तो ठीक है ना। देखिए अब आपका एरर खत्म हो चुका है। मैं थोड़ा सा आपको ये समझाते हैं किया क्या इसने, इसने किया कॉन्स्ट कार्ड इज इक्वल टू कार्ड डॉट प्रोडक्ट डॉट फाइंड प्रोडक्ट, मतलब अगर प्रोडक्ट मिल जाए, प्रोडक्ट आईडी टू स्ट्रिंग, मतलब कि उसको स्ट्रिंग फॉर्म में उसकी जो आईडी है वो हमें शो करवानी है। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है जी, उसके बाद आपने करना है, मतलब कि ये बेसिकली कंडीशन है, इफ कार्ड प्रोडक्ट मतलब के मिल जाती है तो हमने क्या करना है, कार्ड डॉट प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी में एक ऐड कर देना है, मतलब कि ये होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, मतलब कि कार्ड के अंदर एक ऐड कर देना है। ये इसका भला क्या मतलब होता है, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो प्लस इक्वल टू है ना, इसका मतलब ये होता है, अगर आपने मेरी सी प्लस प्लस वाली वीडियो देखी हो तो वहां पर आपको पता होगा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ये बेसिकली ये इक्वेशन ये शो कराती है, मतलब कि अगर आपका ये जो कार्ट है, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर एक और प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट के अंदर एक और प्रोडक्ट को ऐड करवाना, मतलब कि ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इस तरह से कार्ड डॉट प्राइस। ठीक है जी, क्वांटिटी में पुश करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट आईडी, और इस तरह से आप कार्ड डॉट टोटल में भी एक उसकी प्राइस भी ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका सारा इस तरह से सिस्टम चलेगा, मतलब कार्ड्स में बचेंगे, चीजें भेज रहे हैं हम। उसके बाद हम आगे चलेंगे, उसके लिखेंगे रोड्स। तो हम अब क्या आगे जाके लिखेंगे, आगे लिखेंगे रोड्स। ठीक है, तो रोड्स की एक फाइल बनाएंगे यहाँ पर, कार्ड, एक मिनट छोटी बनानी है, कार्ड राउट डॉट जेएस। ठीक है जी, जब आप ये फाइल बना लेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, जैसे कि पहले भी करते हैं, आपको पता है एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस एक्सप्रेस। ठीक है जी, नीचे आ जाए। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे वो जो आपके कंट्रोलर्स हैं। ठीक है जी,
जो आपको कंट्रोलर है ऐड टू कार्ट वाला, ऐड वही लिखेंगे कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, जो बेसिक चीजें हैं। आपको अगर ये बेसिक भी नहीं आती तो फिर आपको सीखनी पड़ेगी। तो इधर आप स्लैश ऐड लिखेंगे, ठीक है, और ऐड टू कार्ट हम वो फंक्शनैलिटीज की ऐड कर देंगे, ठीक है जी। इसके बाद आप क्या करेंगे, आगे जाएंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर, और इसको जाके जो आपकी मेन फाइल है जो बेसिकली ऐप डॉट जेएस वाली है, यहाँ पर जाके आप इसको ऐड ऑन करेंगे। और फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह से की है तो इस तरह से फिर आप यहाँ पर भी जाके इस तरह से ही देंगे, ये जो है इस तरह से। तो उसके बाद आप सेमीकोलन लगाएंगे, आपका ये सारा जो है कंप्लीट आपकी फंक्शनैलिटी बन चुकी है, जिससे आप जो कार्ड की जो फंक्शनैलिटी है वो यूज कर सकते हैं। तो ये वाली अब चीज हमारे लिए यूज की नहीं है, क्योंकि हमने कार्ड राउटर को अब इंपोर्ट करवा लिया, तो हमने उसका नेम चेंज कर दिया ना, बेसिकली कार्ड राउटर कर दिया, ताकि कंफर्मेशन पता लगे कि ये कार्ड का राउटर है। तो इस तरह से आप फंक्शनैलिटी ऐड चला सकते हैं, और बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी ऐड बनाई जाती है यहाँ पर। बेतहाशा फंक्शनैलिटीज होती हैं जो यहाँ पर ऐड की जाती हैं, ऐड टू कार्ड, प्रोसीड टू चेकआउट। तो अभी तक के लिए को दें इजाजत, और ये बड़ा इन डेप्थ आपको चीजें समझा रहा हूँ। चैनल पर लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।